ਭਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ, ਯੋਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ योगा दी क्लास अटेंड की ने। सर आप योग सिखाते हैं, यहाँ पे योग सिखा रहे हैं। कोरोना वायरस जब से हुआ, लॉकडाउन जब से चला है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? पहले कितने लोग आपके साथ थे? पहले काफ़ी लोग आते थे, हमारी प्रैक्टिकल जो क्लासेस होती थी। मैं सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा, मैं संजीव त्यागी एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट से आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सबके ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें आईं और सभी ब्लॉक हो गए थे क्योंकि सारी चीज़ें लॉक कर दी गई थी। तो उसमें बहुत सारे पेशेंट थे, तो वो घबरा गए थे एकदम। उसमें डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट्स, क्योंकि उनके ऊपर इस बीमारी का ज़्यादा खतरा था, क्योंकि उनको ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो हमारे पास कॉल्स बहुत ज़्यादा आने लगे थे कि ऐसे में हम क्या करें। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने फिर तुरंत लाइव प्रोग्राम्स करना शुरू किए। 23 मार्च से ही हमने लाइव प्रोग्राम फेसबुक के ऊपर जाके लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि कैसे वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे सुखी रख सकते हैं। क्योंकि ऐसे में उनका स्वस्थ रहना, सुखी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेनली क्या हो रहा था कि उन मेंटली, मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे थे, जो स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीज़न थे। तो ऐसे में उनका हौसला बढ़ाने के लिए योग सबसे अच्छा। सबसे ज़्यादा जो खतरा था वो था 8 साल से 10 साल से नीचे जो बच्चे का, जो 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए खतरा था। तो उसके लिए किस तरह का आपने योगा अटेंड किया, कैसे लोगों को सिखाया कि आप योगा करें? उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारे योगा सेशंस थे हमने उनको डिवाइड किया अलग अलग में। बच्चों के लिए अलग सेशंस कंडक्ट किए हमने, यूथ के लिए अलग सेशन कंडक्ट किए, क्योंकि बच्चों की डिमांड बिल्कुल अलग तरह की होती है, यूथ की अलग तरह की होती है, क्योंकि उनको बर्न आउट करने की आदत होती है, एनर्जी को चैनलाइज करना है। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको हमने स्लो पेस्ड योगा, जो जेंटल योगा है वो कराया, और प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस रखा, क्योंकि प्राणायाम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्राणायाम से उनको मेनली फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट थे। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया, और उनके लिए हमने जेंटल योगा सेशंस शुरू किए। और जैसे फेशियल योगा है, सुपर ब्रेन योगा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने उनके लिए इंट्रोड्यूस करी। और फिर हमने उनके लिए प्राणायाम के स्पेशल सेशन कराए और ध्यान के स्पेशल सेशन, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें अपने देश से ही नहीं, बाहर से भी बहुत सारे कॉल्स आए हमें कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? इसमें जिससे आपको सभी को पता है, हम सबको पता है कि पूरे विश्व में योग भारतीयों की देन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को ही अपनाने में पीछे रह जाते हैं। तो आज वो समय आया कि वास्तव में कोरोना की जो बीमारी है उसने लोगों को योग से जोड़ दिया है। तो अब लोगों का विश्वास इसके ऊपर काफ़ी बढ़ा है, और इसके हमारे कुछ स्पेसिफिक आसन हैं, प्राणायाम हैं, जो हमारे, जैसे आपने सुना भी होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। ये बहुत ही अच्छे आपके बैली के लिए भी, ब्रेन के लिए भी। फिर अग्निसार जो है, और कपालभाति और भस्त्रिका, ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करते हैं और जितने ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करते हैं। बट कुछ केसेस में हम जो हार्ट पेशेंट हैं उनको बोलते हैं फास्ट ब्रीदिंग ना करें, स्लो पेस ब्रीदिंग करें, जो स्लो हैं जिनको फील करें, फोर्स ना करें। ऐसे ही हमारे आसन हैं। जो मान लिया बड़े लोग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं,
वो जेंटल योगा करें। जैसे सूक्ष्म व्यायाम हम उसको योग में कहते हैं, तो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे नेक के, आपने देखा होगा सर्वाइकल के केसेस भी बढ़ गए हैं, बैक पेन बढ़ गया, तो ऐसे में हमारी जो नेक की एक्सरसाइजेज हैं, शोल्डर की एक्सरसाइजेज हैं, और जो हमारी ट्विस्टिंग पोस्चर्स हैं, क्योंकि जो हमारे ट्विस्टिंग पोस्चर्स होते हैं उनसे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है बॉडी में, और जो कॉन्स्टिपेशंस है वो नहीं बनता है, वो जल्दी रिमूव हो जाता है और फ्रेश टाइम से हो पाते हैं। और जो हमारे बैठ के करने वाले पोस्चर्स हैं उनसे हमारा जो पैल्विक रीजन है वो अच्छे से खुल जाता है, और बहुत सारे मेनली क्या है कि शरीर को स्थिरता मिलती है। और इसके उल्टे जो हमारे इन्वर्जन पोजेज हैं, जो लोग उनको करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें मानसिक शक्ति मिलती है और हमारे ब्रेन का अच्छे से विकास होता है, बैलेंस होता है। तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर पोस्चर्स हैं, अगर कोई एडवांस नहीं कर सकते तो बहुत अच्छे अच्छे सिंपल आसन हैं जिसको हम जेंटल योगा या राज योगा के लेवल पे हम करते हैं। तो उसमें हमने बिगनर सीरीज़ अलग बनाई थी, तो उसमें हमने लेवल दिए कि हमारा बिगनर लेवल्स है और इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल है। तो उस तरह से हमने लाइव सेशंस करे, फिर उनको उनके अकॉर्डिंग हमने आसन सिखाए। जैसे आप देख ही रहे हैं, जो मान लिया ताड़ासन है वो हर कोई कर सकता है, ट्री पोज है, अगर पैर ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकते तो थोड़ा नीचे रख के या वॉल की सपोर्ट से कर सकते हैं। फिर ऐसे ही जैसे पुरानिक काल में भी होता था, मान लिया उठक बैठक करते थे, तो हल्का फुल्का पैरों को चलाना है, पंजों को चलाना है। जो जॉइंट की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे WBC से है तो वो जॉइंट की जितनी एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो उतने ही ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो क्योंकि जॉइंट्स का मोबिलाइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना में यही हो रहा था कि एकदम से ब्लॉक होने की वजह से जॉइंट मूवमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, तो जॉइंट्स जो हैं वो इन सारी एक्सरसाइज से स्मूथ रहते हैं। तो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लें जैसे अगर वैसे याद नहीं रख सकते तो वो कैसे याद रख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम याद रखें हमेशा, कि सबसे पहले अपने नेक की एक्सरसाइज करें और फिर कंधों की एक्सरसाइज करें, शोल्डर्स की, आर्म्स की एक्सरसाइज करें, रिस्ट की एक्सरसाइज करें, फिर अपने चेस्ट की एक्सरसाइजेस करें। ऐसा लगदा कि ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। बिल्कुल सच बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अगर हम सोचें कि एक वीक में या एक मंथ में इम्यूनिटी पावर हम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें कि डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, तो वो नहीं है। हाँ, लेकिन जो बचपन से समय से इसको करता आएगा, जुड़ जाएगा, तो वास्तव में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अपने आप को घर में रहकर ही फिट रख सकते हैं। हाँ, लेकिन जो स्पेसिफिक डिजीज़ हैं डॉक्टरों ने अपना काम करना है। और इनफैक्ट ये भी हमारी जो एम्स है वहाँ पे डॉक्टर राजीव गुलेरिया जी जो HOD हैं, उनके दिशा निर्देश में बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, वहाँ पे प्रूव हुआ है कि जो मरीज़ दवाइयों के साथ साथ योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जो लोग हॉस्पिटल में भी अपना योग कर रहे हैं, उसके बाद वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। हाँ, तो ये आपने देखा ही होगा कि खाली हमारे देश से नहीं, विदेशों से भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए हैं कि जिन्होंने इस लॉकडाउन में जिनको पॉजिटिव हुआ था हॉस्पिटल में थे। इवन हमारे लुधियाना के एग्जाम्पल हैं, मैम हर्षप्रीत जी हैं, या और भी हमारे अधिकारी थे, तो उन्होंने, हमारे गार्ड भी थे, तो उन्होंने वहीं पे योगा कराया, और हमारे टीचर थे तो उन्होंने योगा कराया और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो विश्वास, आपका जो विश्वास होता है वो बहुत बड़ी कड़ी है। और ये आपकी ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਫਿਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये तो समय की डिमांड है और अब लोगों को समझ में भी आया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो ये तो लोगों को अपना एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, जो लाइफस्टाइल अभी तक हमने बना रखा था, जिसमें हमने फिजिकल एक्सरसाइजेस को इग्नोर किया हुआ था, योग को इग्नोर किया हुआ था, प्राणायाम को, ध्यान को इग्नोर किया हुआ था। तो ये तो अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अपनाकर हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं आप ये अपने लिए कर रहे हैं। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ? हर वर्ग के लोग आए बच्चों को लेके, क्योंकि पेरेंट्स एकदम से बहुत ज़्यादा अवेयर हुए, क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि छोटे बच्चों को और बड़े लोगों को ये रोग ज़्यादा हो रहा था। तो हमारे पास योग में हर तरह के लोग आते थे, तो वो नहीं आ पा रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन करने हमें शुरू किए, वहाँ पे हमने उनका मार्गदर्शन करना शुरू किया। तो छोटे बच्चों को हमने किड्स योगा, जो कि फनी, लाइव क्लासेस दी आपने? ये लाइव क्लासेस और किड्स योगा छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली किड्स एनिमल योगा की क्लासेस शुरू करी, क्योंकि छोटे बच्चे जो लाफ्टर योगा है, एनिमल योगा है, बर्ड्स योगा है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उनको ध्यान में बिठाओगे
तो वो नहीं कर पाएंगे उनके, क्योंकि वो चंचल होते हैं। तो हाँ, तो फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो क्योंकि एकदम से बिजनेस चौक हो गए अब घर बैठे, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा विकट स्थिति थी। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा संपर्क किया, कई बार तो कॉल मुझे रात को 2-2 बजे कॉल आते थे, और मैं रात को उनका हौसला बढ़ाता था कि आप घबराइए मत, ये कुछ भी नहीं है, एक जस्ट वायरस है, और ऐसे वायरसेस दिन रात हमारे शरीर में एंटर होते हैं। इम्यूनिटी पावर के साथ आप मानसिक जो है उनका जो पावर वो बढ़ाते थे आप। हाँ, क्योंकि मानसिक शक्ति ऐसे में बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर मानसिक शक्ति ही क्षीण हो जाएगी तो ऑफ कोर्स मानसिक शक्ति का प्रभाव आपके सीधा इम्यून सिस्टम पे है। ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट है। आपका जो बैली और ब्रेन है, ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अगर एक भी कमज़ोर पड़ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं हमेशा उनकी यही कोशिश करता था कि उनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करूँ और उनको फिजिकली भी। तो मैं उनको इसी तरह के प्राणायाम और आसन बताता था, जिससे वो खुश हो जाते थे, और रात को भी उनको ऐसा विश्वास होता था कि ये प्रॉब्लम मुझे होगी ही नहीं। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 50 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ 300 ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਏ ਨੇ। हाँ जी, तो हमें पता नहीं था कि चीज़ें हमने तो एक सोशल सर्विस के लिए शुरू करी थी, लेकिन बाद में लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए मुझे कि ये तो आपने एक विश्व कीर्तिमान बना दिया। मुझे पता ही नहीं था कि कैसे बन गया। उन्होंने बोला आपने सबसे ज़्यादा लाइव शो अब तक कर दिए हैं, कि इतने लाइव शो योग में कभी नहीं हुए थे। तो हमने 300 घंटे से ज़्यादा, 350 घंटे से ज़्यादा हमने लाइव प्रोग्राम किए। 350 सेशन करना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए हमें बहुत होमवर्क करना पड़ता था। पूरी टीम जो है वो दिन रात लगी रहती इसके थी। लिए कौन सा अवार्ड जो आपको मिला है, कौन सा अवार्ड है ये? ये हमारा जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लाइव सेशंस का मिला है, मिनिमम टाइम में, और स्पेशली कोरोना टाइम में जो एक सोशल हेल्थ को लेके हमने किया है। और दूसरा जो है हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है, 50 घंटे लाइव प्रोग्राम योग को लेके कभी नहीं हुआ था लाइव को करके। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा है? लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड आते हैं कई तरह के आते ये हैं। हाँ, हमारी ना कई जो वर्ल्ड एसोसिएशंस हैं उनसे ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। सर्टिफिकेट 21 जून के बाद आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी संस्थाएं अभी भी काम कर रही हैं, पर उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ऑलरेडी हमारे पेपर डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। जस्ट वी आर वेटिंग, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे की वजह से हम सब लोग काफ़ी ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी, सरकारी लोगों के साथ हमें हर डिपार्टमेंट का, हर तरह के लोगों का बहुत सहयोग मिला, क्योंकि जो अभी तक योग से नहीं जुड़े थे अब वो भी योग से जुड़ रहे हैं। जिनको ये लगता था कि ये नहीं यार, सांस लेने में, प्राणायाम करने में क्या, वो तो अपने आप ही आता जाता है, तो अब उन लोगों को भी लग रहा है, क्योंकि जब पूरे विश्व से आवाज़ उठ रही है। अब देखिए, लॉकडाउन शुरू होते ही लाखों लोगों ने यूएसए में ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया, और हमारे इंडिया में भी अब लोग अवेयर हो रहे हैं, तो हर कोने से अब आवाज़ आ रही है। योगा डे भी बड़ी जल्दी आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है योगा डे के लिए? अभी योगा डे के लिए भी हम बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। उसके लिए ऑलरेडी 100 से ज़्यादा स्कूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो हमने उनको, क्योंकि इस बार जो है, क्योंकि सभी को पता है कि हम प्रैक्टिकली जाके नहीं कर सकते, बट हम घरों से ही अपनी फैमिली के साथ उसको कर सकते हैं। तो एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट आपकी सेवा में हमेशा से हाजिर है। क्या क्या प्लानिंग की है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते, आपके इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते, क्या क्या प्लानिंग की है आगे योगा जो डे आ रहा है? तो उसके लिए सर हम लोग लाइव इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस होने वाली, उस दिन सुबह हमारे सत्र रहेंगे। सुबह 6 to 7 रहेगा, 7 to 8 रहेगा, 8 to 9 रहेगा, 9 to 10 रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि सुबह नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा देर से उठते हैं, बिजनेसमैन है। तो इस तरह से पूरा दिन उस दिन हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, और हमारा यही मेन मोटिव है कि सारे घर घर योगा, उसके लिए एक हमने अभियान भी चलाया, घर घर योगा अभियान। तो हमारा अभियान भी यही है कि हर घर परिवार योग के साथ जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखे, सुखी रखे। यही हमारी मनोकामना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शेयर किया है कि योगा जो है वो हमारी यूनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, और आने वाला जो समय है वो हमारे योगा का और आयुर्वेद का है। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਵਰਲਡ ਡੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਵਾ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਜਗਬਾਣੀ TV।